नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुंदर सी बुनाई लेडीज़ जेंट्स किसी भी स्वेटर में डालें, इस तरह से डालें या आप सिर्फ एक धारी एक लाइन भी डाल सकते हैं। ये तो डिज़ाइन एडजस्ट करना आपके ऊपर है। बहुत ही सुंदर और सोबर डिज़ाइन ये दिखाई दे रहा है। बढ़िया है, अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल वीडियो। ये हम बिल्कुल आसान सारे स्टेप्स आराम से बताते हुए कि कोई बिगिनर भी इसको बना सके, हम बताने वाले हैं। ये साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये जो एक फंदा है ये सीधी तरफ से उल्टा बुना जाता है, उल्टी तरफ से सीधा बुना जाता है। यदि आप इस तरह से डालना चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ ये डायमंड शेप होती है, इसकी जो ये लाइन जा रही है इसको देखेंगे। तो बनाना बेहद ही आसान है। मैंने 15 स्टिचेस 15 फंदे लिए हैं और ऐसे मान लीजिए कि 7 स्टिचेस इधर 7 इधर, बीच का एक ये सेंटर का एक फंदा है। तो इस तरह से हमें असमान फंदे में हमने इसको उठाया है। तो हम सीधी तरफ हैं और रो 1 पहली सलाई हम बुन रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको कहा कि 7 फंदे इधर, लेकिन ये 7 फंदे से पहले ही अभी हम रुक गए हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है, एक जाली बनानी है। ये जो जाली है, जब जाली बनती है तो एक फंदा बढ़ता है, इसलिए हम एक फंदा घटाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे, इधर और फिर इधर भी, दोनों तरफ यही प्रक्रिया चलेगी। तो ये इस तरह से घटाने और बढ़ाने में ये हम जाली से शेप निकालेंगे, लेकिन हर समय जब हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमको एक फंदा घटाना भी है। तो अब हमारे ये 5 फंदे 5 स्टिचेस इधर हो गए और 6 7, और ये हमारा सेंटर का फंदा है। तो हमको सेंटर के फंदे में जाने से पहले के 2 फंदों को हमने लिया और इनको पीछे की तरफ इनमें सलाई डाली बैक साइड से और 2 सीधे का जोड़ा हमने बनाया। एक फंदा हमारा घट गया, ऊन आगे की तरफ लाए और इस सेंटर के फंदे को अकेला बुना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से ये अकेला हमने एक फंदा बुन लिया। इसके बाद फिर से हम जाली बनाने वाले हैं, इसलिए ऊन आगे की तरफ लाए और नेक्स्ट अगले 2 फंदों को हम 2 सीधे का जोड़ा आगे की तरफ से बना रहे हैं। तो ये इस तरह से करने का फर्क तरह से हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर ये हमारे 5 फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। तो हमने डायमंड की शुरुआत करी और हमने 2 तरह से 2 सीधे फंदों का जोड़ा बनाने का तरीका देखा। आ गए हम बैक साइड उल्टी तरफ, उल्टी सलाइयां पूरी उल्टी बुनी जाएंगी, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। आ गए हम 3rd रो पर, तीसरी सलाई पर। तो शुरुआत तो हम कर रहे हैं, ये हमने फंदे बुने अपने 1 2 3 और 4। अब उसके बाद ये जो हमारे 2 फंदे हैं, ये हमारा सेंटर का फंदा है बीच वाला। इसके बाद का वो है जो हमने पिछली बार बढ़ाया है। उससे पहले के जो 2 फंदे हैं इनको हमें 2 जोड़ा बनाना है। जोड़ा वैसे ही बनाना है, दोनों फंदों में पीछे हमने डाली सलाई और पीछे सलाई डालकर इस तरह से हमने इसका 2 सीधे से जोड़ा बना दिया। उसके बाद फिर से ऊन आगे की तरफ लाए जाली के लिए और इस बार एक की जगह 3 फंदे हम सीधा बुन रहे हैं, हमारा डायमंड शेप आने के लिए। 1 2 और 3। उसके बाद फिर से हमने ऊन को आगे लिया जाली बनाने के लिए, फंदा बढ़ गया और फिर से अगले 2 फंदों को हमने 2 सीधे का जोड़ा बना दिया, यहीं बढ़ गया यहीं घट गया। आगे फिर से 3, ये 4 फंदे हमने सीधे बुने। इस तरह से हमने 3rd रो अपनी बनाई और ये हमारी शेप जो है ये अभी आपको थोड़ी सी देर में दिखाई दे जाएगी। उल्टी सलाइयां सारी उल्टी बुनी जाएंगी। मैं मिलती हूं उल्टी सलाई पूरी करके। फिफ्थ रो देखो ये शेप बनने लगी ना, ये वी बनने लगा जैसे। 5th रो 5वीं सलाई पर हम आए और हमने अपना साइड के फंदों को तो बुना 1 2
और 3, 3 फंदों को बुना। इस बार सेंटर में हमारे जो हैं वो 5 स्टिचेस हो जाएंगे, उसके बाद जाली पड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 फंदे जो हैं ये हमारे डायमंड के हैं, यहाँ पर जाली आएगी। तो उससे पहले के 2 फंदों में हम फिर से वही पीछे की तरफ सलाई ले जाकर इस तरह से 2 सीधे फंदों का जोड़ा हमने बना दिया। ऊन आगे की तरफ लाए फिर से, और अब ये सेंटर के 5 स्टिचेस को 1 2 3 4 और 5 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। फिर से जाली के लिए ऊन आगे की तरफ लाए और अगले 2 फंदों को हम फ्रंट साइड से ही, आगे की तरफ से ही 2 सीधे का जोड़ा हमने बना दिया। 3 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब ये तो मैंने आपको बढ़ाने का तरीका बता दिया। अब आपको इसे जितना भी बड़ा करना है उतना बड़ा आप कर सकते हैं। फिर इसको हम घटाएंगे। ये अभी हमारा बड़ा हुआ, ये फिर हमारा घटा छोटा हुआ। तो उल्टी सलाई तो हमको प्लेन उल्टी बुननी है, इसको हम बुनते हैं। अब हमने ऐसे मान लिया कि अब हम और इंक्रीज नहीं करेंगे, हमको और बढ़ाना नहीं है, अब हम घटाने का काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक सलाई मैं प्लेन बुन रही हूं। इसमें ना तो मैं बढ़ाने का कोई काम करूंगी और ना ही घटाने का कोई काम करूंगी। पूरी सीधी सलाई जो है इसको मैं पूरा सीधा बुन रही हूं। सारे फंदों को सीधा हम बुन रहे हैं। उल्टी सलाई तो हमारी उल्टी बुनी ही जानी है। सारी सलाइयां प्लेन उल्टी वाली जो हैं उनमें हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सारे फंदों को उल्टा बुनना है। अब हम घटाने का काम शुरू करेंगे। तो जैसे बढ़ा है उसी तरह से घटेगा, लेकिन जो हम ये 2 सीधे का जोड़ा बना रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसमें अंतर है। ये हम घटाने का काम शुरू कर रहे हैं और हमने साइड के 4 फंदों को सीधा बुन लिया। इस लाइन से आप पहचान कर लीजिएगा। उसके बाद पहले हम जाली के लिए ऊन अंदर की तरफ ले आए। उसके बाद इन 2 फंदों में हमें जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा कैसे बनाना है इसको अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें मैं कर रही हूँ, जैसे सीधा बुनते हैं उस तरह से इस फंदे में सलाई को डाला, फिर जैसे सीधा बुनना है उसी तरह से दूसरे फंदे में सलाई को डाला, और फिर उसके बाद इन फंदों में उल्टे हाथ की सलाई को फिर से डाल लिया। और अब हम इनका जोड़ा बनाएंगे। इसको स्लिप स्लिप निट कहते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं तरह तरह से, जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। इसका पहले हम एक सैंपल देख लेते हैं कि देखिए ये जो उल्टे हाथ की तरफ झुकाव जा रहा है, इसका सीधे हाथ की तरफ झुकाव आ रहा है। तो इसलिए हमको ये फर्क तरह से बनाना पड़ रहा है 2 का जोड़ा। तो यहाँ पर ये हमने एक फंदा बढ़ा भी लिया और 2 का जोड़ा बना भी दिया। आगे चलते हैं। बीच के फंदे हमको सीधे बुनने हैं। ये हमने सीधे बुने। अब इसके बाद यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमको जोड़ा बनाना है और जाली डालनी है। यहाँ पर हमने जोड़ा बनाने से पहले जाली डाली, यहाँ पर जोड़ा बनाने के बाद जाली पड़ेगी। बाहर की तरफ जाली है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना। अब इधर जो जोड़ा बनेगा उसकी दिशा सही रहे, इसके लिए मैं एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक ये है कि हमने इस फंदे को उतारा और इस फंदे को भी उतारा। पहले फंदे को हम उल्टे हाथ की सलाई पर ले गए और दूसरे फंदे को हम लाकर यहाँ पर हमने इस तरह से चढ़ा दिया। कोई इसमें बट नहीं आ रहा है, इस तरह से हमने चढ़ा दिया। और फिर इन दोनों फंदों में पीछे की तरफ सलाई डाली और 2 सीधे का जोड़ा बना दिया। तो ये जो डायरेक्शन है स्टिच का वो राइट साइड की तरफ हो गया। उसके बाद हम जाली के लिए ऊन लेंगे, एक फंदा बढ़ेगा हमारा और फिर हम आगे 4 फंदे सीधे बुन रहे हैं। तो ये आपने देखा कैसे हमने घटाया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए। उल्टी सलाई हम पूरी उल्टी बुनते हैं और फिर मिलते हैं आपको। चलते हैं आगे की तरफ और आगे फिर से हम फंदे हमारे उतने ही हैं, बस जो ये जाली पड़ रही है ये आगे पीछे होती जाती है। तो इस तरह से हम आए, ये जाली जो हमने पिछली बार बनाई है इसको हमने बुना और फिर एक और हमने जाली ले ली। उसके बाद फिर से हमको ये
जो 2 फंदे हैं इनको स्लिप स्लिप निट, स्लिप कराना है जैसे सीधा बुनते हैं, इसको भी स्लिप कराना है जैसे सीधा बुन रहे हैं, और फिर इनके पीछे इस तरह से सिलाई को लेकर, ये हमारी इधर ऊन है जाली के लिए, फंदा बढ़ाने के लिए, और हमने इस तरह से इनका ये जोड़ा बना दिया। तो ये देख रहे हो ना, ये हमारा झुकाव उधर की तरफ जा रहा है। इधर का काम हो गया। आगे चलते हैं। ये हमने एक फंदा अकेला बुन लिया। अब इन दोनों को हमें करना है, इसको उतारा और इसके पीछे सिलाई डाली, इसको लिया और इसके ऊपर चढ़ा दिया, और फिर इन दोनों में पीछे की तरफ सिलाई डालकर और 2 सीधे का जोड़ा बना दिया। तो देखिए कैसे सीधी ये जो लाइन का झुकाव है, फंदे का झुकाव है, वो सीधे हाथ की तरफ हो गया। ये जाली वाला फंदा जो है, इससे पहले हमको जाली डालनी है और फिर जाली वाले फंदे को हमें बुनते हुए आगे के सारे फंदों को बुनना है। इस तरह से हमने एक बार और देखा, और देखिए शेप हमारी अब तो ये दिखाई दे रही है ना, दिख रही है मेरे हिसाब से। तो अब चलते हैं फिर से। उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई। आ गए हम सीधी तरफ। अब देखिए ये जो डायमंड है हमारा, ये छोटा बना है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो इसी तरह से बड़ा करते जाएंगे और फिर छोटा करते जाएंगे, लास्ट में रह जाएंगे 3 फंदे। अभी हमारे सिर्फ 3 फंदों का ये काम बाकी है जो हमें करना है, और उसके बाद हम एक नया डायमंड शुरू करना और समझेंगे। तो ये हम आए यहाँ तक। जो हमारा जाली पिछली बार के बनी हुई है, इसको हमें बुनना है। फिर से हमको ऊन जाली के लिए लेनी है, और इन 3 फंदों का मैं 3 का 1 कर रही हूँ। किस तरह से, देखिए ऐसे लिया और इस वाले फंदे के पीछे सिलाई डाली, और इसको मैंने सेंटर वाले बीच के फंदे को मैं नंबर 1 पर ले आई। उसके बाद मैंने ये मेरी ऊन जो है, यहाँ एक फंदा जाली वाला है बढ़ने वाली, इसलिए ऊन अंदर की उल्टी की तरफ है, और मैंने इसको 2 का जोड़ा बनाया, और फिर ये जो सेंटर वाला फंदा हम बाहर ले गए थे, इसको इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हमने 3 का 1 करा। फिर से हम आए। अब इधर की तरफ हमको जाली बनानी है। ये हमने जाली बनाई, और यहाँ पर अब हमको सीधा सीधा ही बुनना है। ये हमारा, जब हमने 3 का 1 करा तो एक हमने राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, दोनों फंदे हमने कम कर दिए, और दोनों तरफ हमारी जाली पड़ गई। जाली बनाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सीधी सिलाई हमारी पूरी हो गई। आए हम उल्टी सिलाई पर। इसको हम पूरा उल्टा बुनते हैं। इस उल्टी सिलाई को उल्टा बुनने के बाद हम फिर से लगे में लगा लगातार दूसरा डायमंड कैसे शुरू करें, दूसरी बर्फी कैसे शुरू करें, वो हम समझ लेते हैं। अब जब हम ये नया डायमंड शुरू करेंगे, तो अब आप देखो, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो पहली बार हमने 2 जाली बनाई थी। अभी क्या है, हमारे पास 2 जाली यहाँ पर हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इससे एक स्टेप आगे से ही हमको शुरू करना है। तो हम ये फंदे सीधे बुन रहे हैं, अपने साइड वाले फंदे, और हम पहुंचते हैं सेंटर में। यहां पर आने से पहले यहां जाली पड़नी है। 3 फंदे हमारे बुने जाएंगे इस बार। 3 स्टिचेस को हमें बुनना है। तो इससे पहले यहां जाली पड़ेगी और इन दोनों फंदों को हमें जोड़ा बनाना है। जोड़ा हमने कैसे बनाया था, जब ये बढ़ा था, जब ये हमारा बढ़ा था, तो हमने तब यहां पर पीछे की तरफ से बैक साइड से 2 सीधे का जोड़ा बनाया था। फिर ऊन आगे की तरफ लाए थे जाली के लिए, और अब इन 3 फंदों को हम बुन देंगे, 1 2 और 3। उसके बाद फिर से ये बात ध्यान रखो, आप 3 फंदों से पहले जाली है तो 3 फंदों के बाद जाली आएगी। यहां पर आ गई जाली, और इस बार जो हमें जोड़ा बनाना है वो आगे से ही 2 सीधे का जोड़ा बनाना है। बस इस तरह से हमारा नया एक डायमंड शेप जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, और आप इसको आसानी से डाल पाएंगे। अब आप देखिए, हमने जब ये इंक्रीज किया तब यहाँ पर हमने फ़र्क तरह से पीछे से 2 सीधे का जोड़ा बनाया, यहाँ आगे से 2 सीधे का जोड़ा बनाया, यहाँ पर हमने बनाया स्लिप स्लिप के 2 फंदों को स्लिप कराकर फिर दोबारा सिलाई पर लगकर 2 सीधे का जोड़ा बनाया। यहाँ पर हमने बनाया आगे पीछे करके, फंदों को आगे पीछे करके, तब 2 जोड़ा बना के इस तरह से ये हमारी, आप और भी किसी तरह से जानते हैं
तो आप और भी किसी तरह से ये जोड़ा बनाने का काम कर सकते हैं। एक ये तरीका जो था आसान था, मुझे लगा कि आप लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। नमस्कार।